तो दुनिया में जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा डर था वही हुआ। बीती रात अमेरिका ने इजराइल के परमाणु ठिकानों पर हमला बोल दिया। अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से खुद दुनिया को बताया कि उसने 3 न्यूक्लियर साइट जो ईरान की हैं, फोर्डो, नतांज और एस्फान, इन तीनों पर हमला कर दिया है और हमला करके उसके सारे विमान ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर सुरक्षित निकल चुके हैं। और ये बम उन्होंने फोर्डो पर सबसे ज्यादा गिराया है, जो बताया जाता है कि ईरान का सबसे प्रमुख परमाणु केंद्र है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि सभी विमान बम बरसा करके वापस सुरक्षित लौट चुके हैं। दुनिया की दूसरी कोई भी सेना ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन विडंबना और विरोधाभास देखिए, आयरनी देखिए डोनाल्ड ट्रंप की। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में आखिर में डोनाल्ड ट्रंप लिख रहा है कि नाउ इज द टाइम फॉर पीस, यानी अब शांति का समय होना चाहिए। कल्पना करिए कि अमेरिका जैसा देश जिसका सीधा ईरान से कोई वास्ता नहीं, वो ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला कर रहा है, जाकर बम बरसा रहा है और उसके बाद कह रहा है कि अब शांति का समय होना चाहिए। जिस बात का डर था लोगों को वही हुआ। पहले भी कई बार अमेरिका झूठ बोल चुका था, इस बार भी अमेरिका का झूठ दुनिया के सामने आ गया। 17 से 18 घंटे भी इस बात को नहीं बीते थे जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने दुनिया को यह बताया कि वो 2 हफ्ते तक युद्ध से दूर रहेगा। वो 2 हफ्ते तक इस बात का नजर रखेगा कि दुनिया के इस मध्य पूर्व के क्षेत्र में इजराइल और ईरान के बीच में हो क्या रहा है। लेकिन फिर से अमेरिका का झूठ दुनिया के सामने आ गया। पहले भी हम लोगों को इस बात का डर था कि अमेरिका जो कहता है उसके ठीक उल्टा करता है। अमेरिका ने फिर से दुनिया को यही दिखाया और उसके बाद का ट्वीट, इन दोनों को सामने रख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका और पश्चिमी मीडिया का चेहरा बेनकाब हो जाएगा। पहले भी इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि 2 हफ्ते तक युद्ध से दूर रहने का जो ट्वीट है ये आंख में धूल झोंकने जैसा है। पहले भी कई बार अमेरिका ऐसा कर चुका था और इस बात को लेकर के लोगों में संदेह था कि जो बोला जा रहा है उसके ठीक उल्टा होगा, और वही हुआ। युद्ध से 2 हफ्ते पहले दूर होने की बात करने का ट्वीट गलत साबित हो गया। ईरान में घुस करके अमेरिका ने हमला कर दिया। इसका कितना बड़ा असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, अब ये भविष्य के गर्त में है। क्योंकि पहले ही चीन, रूस और 21 मुस्लिम देशों ने इस बात का साफ ऐलान कर दिया था कि अमेरिका को इस युद्ध में नहीं कूदना चाहिए। इससे युद्ध का माहौल और बिगड़ सकता है। 21 देशों ने ईरान के पक्ष में खड़े होकर यहां तक बोल दिया था कि अगर अमेरिका हमला करता है तो इससे भारी नुकसान होगा। और कल तक भी हमने आपको यह बात बताई थी कि कैसे दुनिया के बाकी देश इस बात की तरफ शंका और संदेह की नजर से देख रहे हैं कि अमेरिका कम से कम ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका ने जिसका डर था लोगों को वही कर दिया। और फिर क्या, मौका देखकर जो इजराइल परेशान, बेचैन, बदहाल लग रहा था, उस इजराइल ने तुरंत शुक्रिया कह दिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर शुक्रिया कहते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हमले का दोनों बाहें फैलाकर स्वागत किया है। और देश के नाम संबोधन के साथ जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब शांति का समय है, वैसे ही इजराइल के प्रमुख बेंजामिन नेतन्याहू ने देश और दुनिया को संबोधित करते हुए यह बात कही है कि अब पहले शक्ति दिखाने का समय था, अब शांति का समय है। शक्ति दिखाकर के ही शांति पाई जा सकती है। बेंजामिन नेतन्याहू से लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लग रहा है कि ईरान को उकसा रहे हैं। दुनिया में सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डोनाल्ड ट्रंप ने अभी यह ऐलान किया, अभी चंद घंटे पहले, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं उसके चंद मिनट पहले ट्रंप ने दुनिया को बताया कि हम 40 साल से परेशान थे ईरान से। 40 साल से वो हमको धमका रहा था, 40 साल से हमको वो डरा रहा था।
और हमने बहुत इंतजार किया, लेकिन अब जो होना था वो हमने किया और हमने दुनिया की पहली ऐसी मिलिट्री हमला किया है जो ईरान के बंकरों में घुस करके ईरान के न्यूक्लियर संयंत्र, नाभिकीय संयंत्रों को बर्बाद कर दिया। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और जो बंकर बस्टर बम की बात की जा रही थी वह उसी वायुयान से गिराया गया जिसके बारे में कल ही हमने आपको बताया था, क्योंकि इजराइल के पास ऐसी मिसाइल नहीं थी। ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लान क्रोम शहर के पहाड़ियों के पास था और बताया यह गया था कि इजराइल के पास इस न्यूक्लियर प्लांट को ध्वस्त करने का कोई हथियार नहीं है जो केवल जमीन से 10 मीटर नीचे जा सके। इसलिए न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद करने के लिए बंकर बस्टर वेपन की जरूरत थी जो अमेरिका के पास था, और अमेरिका के पास GBU-57 MOP नाम का बंकर ब्लस्टर हथियार है जो 13,600 किलो वजनी है और 70 मीटर नीचे जाके प्लांट को बर्बाद कर सकता है। यह नेक्स्ट जनरेशन बम्बर B2 स्पिरिट के नाम से माना जाता था। दुनिया में यह कयास लगाया जा रहा है कि ऐसे ही बंकर बस्टर वेपन के जरिए अमेरिका ने 70 से 80 मीटर नीचे जाकर के इन जगहों को ध्वस्त किया है। माना यह जा रहा है कि अब यह अमेरिका ऐसा काम कर रहा है जिससे दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ, एक बड़े युद्ध की तरफ जा सकती है। कई सोशल मीडिया अकाउंट ऐसे हैं जिनमें से कई बार पता नहीं चलता कि ऑफिशियली ईरान का पक्ष क्या है, लेकिन उन सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए यह बात साफ देखी जा रही है कि ईरान इसका करारा जवाब देगा। जैसे ईरान की तरफ से यह बात भी सुनने को आ रही है कि ईरान ने कहा कि अब वह मध्य एशिया, पूर्व एशिया के इन तमाम इलाकों में जहां जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं उन सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा। ईरान ने पहले ही दुनिया को बता दिया था। ईरान के प्रमुख ने, खामेनेई ने यहां तक ऐलान कर दिया था कि मैं तो बूढ़ा हो गया, सवाल मेरी जिंदगी और मौत का नहीं है, सवाल ईरान की अस्मिता का है और ईरान अपने को बचाने के लिए किसी की धमकी, किसी के डर पर अब झुकने वाला नहीं है। उसी दिन इस बात का ऐलान हो चुका था कि ईरान जब पीछे नहीं हटेगा तो अमेरिका क्या करेगा, क्योंकि अमेरिका को पूरी दुनिया को अपनी दादागिरी दिखानी है। पूरी दुनिया को यह संदेश देना है कि सिंगल पोलर वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है और सिंगल पोलर वर्ल्ड ऑर्डर में अगर हम ईरान जैसे देश की धमकी का जवाब नहीं दे पाएंगे तो रूस, चीन जैसे देशों के सामने हमारी अंतरराष्ट्रीय स्थिति क्या होगी। इसलिए मजबूरी में अमेरिका बुरी तरह घिर चुका था। इसलिए ईरान के तेवर ने अमेरिका को इस चक्रव्यूह में फंसा लिया है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि ईरान तो पहले ही मन बना चुका था। ईरान जब इजराइल से नहीं डरा, पहले यह माना जा रहा था कि ईरान 1-2 दिन 3 दिन इसका प्रत्युत्तर करेगा और फिर चुप हो जाएगा, खामोश हो जाएगा, लेकिन ईरान लगातार इजराइल के हमलों का सख्त जवाब देता जा रहा था। जितनी वीडियोस आपको इजराइल में तबाही की देखने को नहीं मिले, क्योंकि इजराइल में पत्रकारिता अब उतनी आसान रही नहीं, क्योंकि अमेरिका में भी वो पत्रकारिता उतनी आसान है नहीं, लेकिन ईरान की तरफ से तो इजराइल बार बार कह रहा था कि हमने बहुत बर्बादी कर दी, लेकिन ईरान ने जितनी बर्बादी इजराइल की थी इस पर तो लोगों को संदेह हो रहा था। माना यह जा रहा है कि बीते 24 से 12 घंटे के भीतर ईरान की कई मिसाइल इजराइल के उन ठिकानों पर हमला करती है जो उनकी राजधानी से लेकर सेना के बड़े केंद्र थे। यह बात अमेरिका समेत इजराइल को बुरी तरह से नागवार गुजरती है, क्योंकि ईरान जिस तरह की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर रहा था, इससे यह बात साफ हो रहा था कि उसके तेवर कहीं से भी झुकने वाले नहीं हैं। ईरान के राष्ट्र प्रमुख ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में इस बात का ऐलान भी कर दिया था कि वो अगर मर भी जाए तो ईरान लड़ेगा। ईरान लड़ रहा है, ईरान अपने तेवर के साथ लड़ रहा है, लेकिन इस बात को पश्चिमी मीडिया इस तरह से दिखाएगा कि उकसाया गया, क्योंकि अमेरिका अब यह कह रहा है कि मध्य पूर्व में जो न्यूक्लियर वेपन्स की होड़ मचनी थी वह बुली राष्ट्र, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने संबोधन में ईरान को बुली कहते हैं, यानी वो उकसाने वाला है, वो बिगड़ैल है, वो बदमाश है। फिर अमेरिका क्या है? अमेरिका जिसका इस युद्ध से सीधा कोई वास्ता नहीं था,
इजराइल बार बार चाहता था कि वो अमेरिका इसमें कूदे, और इजराइल के समर्थन का खुला ऐलान अमेरिका कर चुका है। और ये वही अमेरिका है जो आज तक परमाणु अप्रसार संधि पर इजराइल के दस्तखत नहीं करवाया है, और दुनिया जानती है कि इजराइल के पास भी परमाणु हथियार होने का पूरा चांस है। ईरान के ऊपर दस्तखत करवा चुका है, लेकिन वो ईरान अगर ये कहे कि हम ऊर्जा संयंत्रों के लिहाज से परमाणु हथियारों का परमाणु संवर्धन कर रहे हैं, तो इस बात से इजराइल नागवार गुजरे, क्योंकि इजराइल पड़ोस में है। लेकिन चूंकि दुनिया का पापा बनने की बड़ी बात करने वाला अमेरिका यह देख रहा है कि इजराइल अगर संकट में होगा तो उनका सबसे बड़ा दोस्त मध्य पूर्व में संकट में आ जाएगा, इसलिए वो झूठ बोल करके तमाम तरह के चीजों को प्रोपोगेंडा करके इजराइल के समर्थन में बात करने की बजाय अब इजराइल पीछे छूट गया, अमेरिका सीधे कूद गया, अमेरिका ने सीधे बम बरसा दिया, और इसके बाद वो कह रहा है कि अब मध्य पूर्व में शांति हो जाएगी। क्या वाकई मध्य पूर्व में शांति हो जाएगी? ईरान के कई सोशल मीडिया अकाउंट, जिनकी हम वैधता की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका जो इशारा है अगर वो हो गया तो ईरान की तरफ से माने तो वो कई ऐसे रास्तों को ब्लॉक कर सकता है जिससे भारी मात्रा में तेल का निर्यात यूरोप और पश्चिमी देशों को होता है। दुनिया के कई देशों पर इसका असर पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर कितने बड़े विनाश की तरफ दुनिया पहुंच रही है, और इस बात का अंदाजा आपको नहीं है। हो सकता है कि आपके देशों पर, आपके आसपास कोई बम न गिरे, मिसाइल न गिरे, लेकिन जो मध्य पूर्व में हो रहा है उसका सीधा असर दुनिया भर के देशों में होगा। और इसीलिए अमेरिकी मीडिया कभी यह नहीं दिखाएगी कि अमेरिका के भीतर जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिपक्षी लोग हैं वो गहरे सवाल खड़े कर रहे हैं। साफ ट्वीट करके कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दायरे से बाहर जाकर के हमला किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को भरोसे में नहीं लिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस तमाम संवैधानिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया है जिसके तहत इतने बड़े हमले के पहले देश को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। जो राष्ट्रपति अपने देश के लोगों को कॉन्फिडेंस में न ले, जिस राष्ट्रपति का विरोध वहां के लोग ही करने लगे, जो ये दावा करे कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध उसने रुकवा दिया, अब वो युद्ध को उकसा रहा है। कल तक जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लालच से लार बहा रहा था कि मैंने दुनिया के कितने युद्ध रुकवाए, मुझे नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिल रहा, मैंने भारत और पाकिस्तान के युद्ध रुकवाए, इसको तो 15-16 बार बोल चुका, और उसके लिए वो नोबेल पुरस्कार मांग रहा था। पाकिस्तान जैसा देश जिसका अपना कोई ठिकाना नहीं, वो जाकर के पैरवी कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। दुनिया के मुंह पर तमाचा मारा है डोनाल्ड ट्रंप ने जब उसने एक ऐसे युद्ध की शुरुआत कर दी है जिसका विनाश आगे देखने को मिल सकता है। ईरान के अब तक के तेवरों से यह साफ है कि ईरान इसका जवाब देगा। 21 मुस्लिम देशों ने जो साझा बयान जारी किया था उससे यह स्पष्ट है कि अब वो इसे कहीं से भी बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं होंगे। और तीसरी बात, रूस और चीन क्या करेंगे? दुनिया के निगाहें अब इस पर टिकी होंगी। व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रमुख से जब ये पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि रूस के भी बहुत सारे लोग ईरान और मध्य पूर्व में रहते हैं, हम उन्हें यूं ही बेबस लाचार नहीं छोड़ेंगे। और हमारी नजर इस बात पर है कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदता है, अगर इस तरह की चीजें होती हैं, तो पहले ही इन देशों ने कहा था कि एक पेंडोरा बॉक्स को खोलने जैसा होगा। और पेंडोरा बॉक्स जब खुल जाता है तो वो किसी के बंद कराए नहीं बंद होता है, फिर वो वक्त की गति के बाद ही बंद हो पाएगा। तो अगर अमेरिका ने हमला कर दिया है, और अगर क्या सीधे हमला कर दिया, यानी अमेरिका के हमले के बाद वो पेंडोरा बॉक्स खुल गया, जिसका संकेत रूस और चीन की तरफ से किया गया था, जिसका संकेत उन 21 मुस्लिम देशों की तरफ से किया गया था, और जिसके बारे में ईरान बार बार कह रहा था कि अगर हमला हुआ तो अब हमारी फौज भी तैयार है और दुनिया देखेगी कि हम इस हमले का क्या जवाब देते हैं। और अभी तक के जो संकेत मिल रहे हैं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक ये संकेत मिल रहे हैं कि ईरान घोषणा कर चुका है कि वो अपने आसपास के जितने अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं उन्हें निशाना बनाएगा। अमेरिका अब युद्ध में कूद चुका है, तो बम बरसाने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि अब शांति का वक्त है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रमुख खुश होते हुए कह रहे हैं कि ईरान को उसका जवाब मिल गया है, शक्ति हमने दिखा दी, अब शांति का वक्त है।
दोनों शांति की बात कर रहे हैं बम बरसाने के बाद। इतनी बड़ी आयरनी दुनिया में, इतने बड़े नमूनों को पैदा किया दुनिया के लोगों ने। राइट विंग फोर्सेस हैं ये, बेंजामिन नेतन्याहू से लेकर के डोनाल्ड ट्रंप, ये ऐसी फोर्स है जिसका इस समय दुनिया में बोलबाला है। ये वो लोग हैं जो प्रगतिशील सोच के विरोधी हैं। ये वे लोग हैं जो दमन, हिंसा, अत्याचार और अन्याय के समर्थक हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने गजा फिलिस्तीन में इतना नरसंहार किया। ये वही अमेरिका है जिसने इराक पर झूठ बोल करके उसे बर्बाद किया था। ये वही अमेरिका है जिसने पहले भी कई देशों पर इस तरह के झूठे आरोप लगा करके दुनिया का संतुलन बदला था। अब अमेरिका सीधे युद्ध में कूद गया। ये इतना विनाशक हो सकता है दुनिया के लिए जिसका कोई अंदाजा हम नहीं लगा सकते। और अगर ईरान और उसके आसपास जितने समर्थक देश लग रहे हैं, अगर उन्होंने समर्थन दे दिया तो आने वाले चंद घंटे, चंद दिनों में दुनिया एक बहुत गंभीर संकट की दिशा में आगे बढ़ सकती है। कई देशों और लाखों लोगों को सीधे जिंदगी और मौत के मुहाने पर खड़ा कर दिया है अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, इजराइल ने। लेकिन उसका असर केवल उन्हीं देशों पर नहीं पड़ेगा जिन पर बम गिरेंगे, मिसाइल गिरेंगे। इसका असर दुनिया के उन तमाम देशों में पड़ेगा जिनका व्यापारिक रिश्ता मध्य पूर्व से है, जिसमें भारत सबसे प्रमुख है। भारत ने एक डिप्लोमेटिक तरीका अपनाते हुए इजराइल और ईरान दोनों से उचित दूरी बनाए रखी, लेकिन इसका असर यह होगा कि वहां के युद्ध की परिस्थितियां भारत में आर्थिक अस्थिरता से लेकर के कई तरह के गंभीर संकट पैदा कर सकती है। इसलिए युद्ध विनाशक होता है। बम बरसाने के बाद शांति की अपील करने वाले लोगों को अब दुनिया को जवाब देना होगा कि उनका ये मजाक मानवता पर कितना भारी पड़ेगा। दुनिया भर की नजरें ईरान के प्रत्युत्तर से लेकर के रूस और खासकर चीन के ऊपर होंगी कि रूस और चीन अमेरिका के इस हस्तक्षेप को, अमेरिका के इस बड़बोलेपन को और अमेरिका के इस दादागिरी का क्या प्रत्युत्तर देते हैं। इस पर आने वाले वक्त में हमारी नज़र रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट होगा हम उसे आप तक साझा करेंगे। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाइए ताकि अगली वीडियो की सूचना मिल जाए। ज्वाइन करेंगे तो हमें आर्थिक मदद मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। ऐसी तमाम ज़रूरी खबरों पर हमारी नज़र रहेगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।